लेकिन हम क्या करते हैं, वचन को सुनते तो हैं, लेकिन हमारा जीवन क्या हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन बताता है कि प्रभु ने मुझे क्या दे दी है, सिखाने वालों की जीभ दे दी है। अब मैं इस जुबान से बुराई नहीं करूंगी, अब मैं इस जुबान से किसी के लिए गलत शब्द नहीं बोलूंगी, किसी की चुगली नहीं करूंगी, लेकिन अब ये जो जीभ दी है मुझे परमेश्वर ने, मैं उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। अब मैं परमेश्वर के अच्छे गीतों को गाऊंगी, परमेश्वर के सुसमाचार का मैं प्रचार करूंगी, मैं थके हुओं को बल दूंगी। बहुत से लोग होते हैं, अगर इस घर में लड़ाई है तो और चार बातें उसमें मिला के डाल दी, जैसे कहते हैं कि आग जल रही है उसमें घी डाल दिया तो आग और भी धधक उठी। ये जुबान जो है हमारी, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने दिया है ताकि हम इससे उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसका गुणगान करें। ये जुबान इसलिए नहीं दी है कि हम लोगों के घरों को बर्बाद कर दें, उनके घरों में आग लगा दें। हम बहुत जल्दी बुरे कामों करने के लिए तैयार रहते हैं। हर अंग ईश्वर ने बनाया है उसकी महिमा के लिए। आज लोग वे विचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, आंखों से भी पाप कर लेते हैं। अगर आपने आंखों से देख लिया किसी को गलत निगाह से, तो आपने पाप कर लिया। ये शरीर परमेश्वर ने पाप करने के लिए नहीं बनाया है। ये शरीर परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। हाथ बनाए हैं, ताली बजाएं, गिटार आता है गिटार बजाएं, ढोलक आती है ढोलक बजाएं, खंजड़ी आती है खंजड़ी बजाएं। परमेश्वर ने पूरी हमारी रचना इसलिए की है कि हम उसकी महिमा करें। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर खुद अपने लोगों को बना के पछताया। क्यों पछताया? क्योंकि वो लोग आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। आदम को बनाया परमेश्वर, आदम को बना के पछताया कि मैंने तो इसको अच्छे के लिए बनाया था, इतनी सुंदर जगह रखा, इतनी अच्छी जगह रखा, आदम की वाटिका दी मैंने आदम को, और जब मुझे उसकी आदम की चिंता हुई कि ये अकेला है। आदम ने कभी नहीं कहा परमेश्वर से कि मैं अकेला हूं, कभी उसने उस समय नहीं कहा। लेकिन परमेश्वर को उसकी चिंता थी, परमेश्वर को आपकी मेरी चिंता है। परमेश्वर ने उसकी चिंता की आदम की, और उसके लिए हवा बनाया, एक स्त्री बनाई, उसकी पसली निकाल गए। यानी कि परमेश्वर देखिए हमारी हर चीज की चिंता करता है, लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। परमेश्वर ने भलाई की, शैतान आ गया उसके जीवन में और उसने हवा को बहका दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसको कि तुम वाटिका के सारे फलों को खाना, एक फल को मत खाना जो बीचों बीच में वृक्ष लगा हैगा। लेकिन शैतान के बहकावे में आ गए। बहुत जल्दी हम लोग क्या करते हैं, इधर खाना पूछी करते हैं। ये सही बात है, बहुत गलत बात है। हम लोग का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों का जीवन ज्यादातर मैंने देखा है, पुरुषों में ये आदत कम पाई जाती है, लेकिन स्त्रियों में बहुत ये पाई जाती है कि अरे बहन तुझे पता है ऐसी ऐसी बात है, ऐसी बात है। हम उसको छुपाते नहीं है। मैंने फलाने की लड़की को वहां देखा, मैंने उसके साथ देखा, तो हम उस पर ढक्कन नहीं ढकते हैं, लेकिन हम उसको उघाड़ते हैं। ये हमारा नेचर है, लेकिन हमें इस नेचर को बदलना है। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो हम आनंद जीवन में नहीं जाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी जुबान से सिखाने वालों की जुबान नहीं बनाएगा। अब वो जुबान किसका काम कर रही है? बुराई का काम कर रही है, क्योंकि अब ये जुबान शैतान के बस में है। ये जुबान को हमें कंट्रोल रखना है कि शैतान हमारी इस जुबान से किसी के घर को बर्बाद ना कर सके, किसी के जीवन को बर्बाद ना कर सके। आज हम बहुत जल्दी दूसरों के लिए कट से बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसको कितना दुख पहुंचेगा। क्या हम उसके लिए बोल रहे हैं, क्या वो सच है? हम वो भी नहीं सोचते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों को बोलना है। शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की। जैसा परमेश्वर बोलता गया वैसा होता गया। हम जैसा बोलते हैं, बहुत से बार हम अपने बच्चों के लिए गलत शब्द बोल देते हैं कि अरे ये तो बहुत नालायक है, ये सुनता नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। हमें अब शब्द बच्चों के लिए नहीं बोलने हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए गलत शब्द बोल देते हैं। नहीं, हमें बोलना है कि परमेश्वर मेरा बच्चा तेरे हाथ में है। मेरे परमेश्वर, कोई भी बात, कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट तुझसे बड़ा नहीं है। अपने बोझ को तो प्रभु पे डाल के देखिए। हम अपने बोझ को प्रभु पे नहीं डालते। प्रभु ने हमें सीखने वालों की जीभ दी है, ना कि बुराई के लिए हमें ये जुबान दी है। अपनी
जुबान का हमें सही इस्तेमाल करना है। और थके हुओं को बल हम देते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं कल भी मीटिंग करने गई थी तब, तो वहां पर एक लेडी को परमेश्वर ने चंगा किया, तो उस जगह पर मैं गई थी। तो वहां पे मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि बच्चे नशे कर रहे हैं, घर में कलेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो पास्टर जी आप उनके लिए दुआ कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा काम ही यही है, मैं आपको बताऊं कि मैं दुआ करूं। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करते परमेश्वर सुनता है। और एक इलाहाबाद में बेटी है, और उसको शादी को करीबन 3-4 साल हो गए थे, और उसके बेबी नहीं हो रहा था, मैं आपको बताऊं। और जब मैंने प्रार्थना की, उसकी मम्मी ने मुझसे बोला कि मतलब पास्टर जी आप दुआ कीजिए। तो मैंने दुआ की, तो मुझे वो कल बता रही थी, क्या बोलते हैं कि आपने दुआ की और परमेश्वर ने मेरी बेटी को संतान का सुख दिया। अभी 3 महीना चल रहा है। तो आप प्रार्थना में याद रखिए, तो परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यानी कि परमेश्वर ने हमें ये जो जुबान दी है, इससे हम क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। क्योंकि कोई प्रतिफल दे ना दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। मनुष्य से हमें किसी भी चीज की आशा नहीं करनी है, सिर्फ खाली आशा करनी है तो अपने जीवित परमेश्वर पर आशा करनी है कि हाँ परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस बहन के लिए, इस बहन के लिए, इस बहन के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, उस बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। थके हुओं को बल देना, ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जब हम परमेश्वर के भलाई के काम करते हैं ना, तो परमेश्वर नहीं छोड़ता। हम जिस स्थान पर हैं, जिस जगह पे प्रभु ने हमें रखा है, जिस जॉब पे रखा है, वहां पर रह के हम प्रभु के कामों को कर सकते हैं। भोर को वह नित मुझे क्या करता है, जगाता है, और मेरा कान भी खोलता है। मैं शिष्य के समान सुनता हूँ। क्या मैं आप भोर को सुनते हैं? वो शिष्य के समान, वो हमें जगाता है भोर को, लेकिन हम शिष्य के समान सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग शिष्य के समान सुनते हैं, परमेश्वर उनको शिरोमणि बनाता है। शैम्बुल बालक की कहानी हम लोग, मैं संडे स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, तो बच्चों को हम सिखाते हैं कि शैम्बुल जो बालक था, वो क्या था, परमेश्वर के भवन में उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया था। वो भी मन्नतों के बाद मिला था वो बेटा भी उनको, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। याजक के बच्चे थे वहां पर, लेकिन परमेश्वर ने याजक के बच्चों से बात नहीं की, वो शैम्बुल बालक से बात की। क्योंकि परमेश्वर उसकी आत्मा रूह सच्चाई से जो वो परमेश्वर के भवन के काम करता था, और वहीं पे वो सो जाता था, काम करता था, वहीं सो जाता था। परमेश्वर ने उसके परिश्रम को देखा। सबके परिश्रम को कौन देखता है? परमेश्वर देखता है। वो याजक के बच्चों को भी देख रहा था, वो शैम्बुल को भी देख रहा था। लेकिन याजक के बच्चे कैसे थे? शराबी, जुआड़ी, बुरे बुरे काम करने वाले। परमेश्वर उनको भी देख रहा था, परमेश्वर शैम्बुल को भी देख रहा था। हम यहाँ सब बैठे हैं, किसका मन परमेश्वर के वचन पे है वो जानता है, जिसका मन परमेश्वर पर नहीं है वो भी वो जानता है। शैम्बुल के जीवन में उसने काम किया, और शैम्बुल को उसने आवाज दी, लेकिन याजक के बच्चों को क्यों नहीं आवाज दी? क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर से दूर था, वो बुरे बुरे काम करते थे। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम भटके हुए हैं, हमारे दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या है, कड़वाहट है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा। मैं आपको बताऊं,